आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। की ध्वनि में ओवैसी साहब के निवेदन को मैं गलत नहीं मानता। उनके शब्दों का जो इस्तेमाल है वो गलत हो सकता है। मैंने आपसे पहले ही कहा, ओवैसी साहब का निवेदन अब आया, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि शरीयत के मुताबिक शरीयत ये कभी इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि भाई यहाँ पर आपकी मस्जिद थी तो आप ये ज़मीन किसी और को दे दो और इसकी जगह पर वो लोग आपको दूसरी ज़मीन दे देंगे। शरीयत इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। इसलिए ओवैसी का ये बयान मैं गलत नहीं मानता हूँ। हो सकता है कि जो शब्दों का चयन उन्होंने किया है खैरात, वो हो सकता है गलत हो, लेकिन उनकी सोच सही है। वो जो बयान है उस बयान को मैं भी सही मानता हूँ। बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए, हम सभी को सम्मान करना चाहिए। और सहमति असहमति ये प्रकृति का एक नियम है, ये हर जगह होता है। मैं खुद भी ये बात कहता हूँ कि हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन असहमति हमारी है इस बात पर। क्योंकि आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आज आया है उसका पहलुओं को सही से देखिए। 13वीं सदी के बाद वहाँ पर मंदिर की बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। क्यों? ऐसा ही नहीं, जिस तरीके के जो सबूत वहाँ पर दिए, जो खुदाई हुई, उसके बाद में क्या हुआ था, उन चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13वीं सदी के बाद में वहाँ पर मंदिर था, उसके पहले क्या था वहाँ पर, उसके कोई सबूत नहीं थे। इसके अलावा दूसरा ये कहा गया है कि वहाँ पर जो एएसआई ने जो खुदाई की, खुदाई के बाद ये पाया गया कि वहाँ पर नीचे मंदिर था, लेकिन ऊपर मस्जिद बना। वो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बना या नहीं बना, उसके भी कोई फैसला, उसके कोई सबूत उनको नहीं मिले हैं। ये उन्हीं लोगों को दुखी है जो जिनको अपने देश से, अपने धरती से प्रेम नहीं है, वो लोग ऐसा बयान। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ असहमति होना कितना वाजिब है? कोर्ट का निर्णय सबरीमाला पर किया था और उस पर अमित शाह का क्या स्टैंड था, उस पर आरएसएस का क्या स्टैंड था? तो क्या आरएसएस और अब अमित शाह को भी कहेंगे कि वो देश विरोधी है क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया था उस कोर्ट के फैसले का? क्या किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम देशभक्त हैं या नहीं है? आपका किसी का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। कानून जो है वो सबको अपना अधिकार देता है, सबको हक देता है। अगर आप कह रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं आप रिव्यू पिटीशन में, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये फैसला अगर दूसरे पक्ष के फेवर में आता तो क्या दूसरा उसमें जो पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, अखाड़ा पक्ष है, जो पक्ष है, क्या वो इसको रिव्यू पिटीशन में लेकर नहीं जाते? तो ये तो हमको कानून हमको अधिकार देता है, या इस देश का संविधान जो है वो अधिकार देता है कि हम उसको रिव्यू पिटीशन में लेकर जाएं। दूसरा, आप जो एएसआई की जो बात करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब इस पूरे मामले पर जब सुनवाई हो रही थी तब एएसआई की रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठे थे कि जिन लोगों ने एएसआई की रिपोर्ट को बनाया था, जो लोग वहां पर गए थे खुदाई, क्या उनको किसी को बुलाया गया? उनसे बातचीत क्यों नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया, उसके बाद में मुस्लिम पक्ष ने जब ये सुनवाई शुरू हुई, जब फास्ट कोर्ट में जब शुरू हुई है, उस वक्त ये बात कही गई थी कि ठीक है, आपने सब लोगों को उसमें शामिल किया, सब लोग उसमें थे, लेकिन जिस तरीके से जब रिपोर्ट एएसआई की आई, एएसआई ने जो रिपोर्ट बनाई, क्या उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया या उन लोगों को हाई कोर्ट ने बुलाया? क्या उन लोगों से वहां पर क्यों नहीं पूछा गया कि उसमें क्या था? मुस्लिम पक्षी एक दलील ये भी थी कि वहां पर जो ईदगाह थी, उसका जो मलबा था, वो मलबा हटा लिया गया था, उसके बाद में एएसआई ने वहां पर जांच की थी। तो विश्वास की बात अलग है। देखिए, हम खुद कहते हैं कि सम्मान करना एक अलग चीज होता है, सहमति असहमति करना एक अलग चीज होता है। आज पूरा विश्व त्रेता युग में प्रवेश कर चुका है। जब से भगवान श्री राम त्रेता युग से पैदा हुए, जन्म हुआ, उसके बाद से यहाँ आए, आज का दिन कलयुग नहीं है। हिंदू समाज हमेशा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता चला आया है। शरीयत के नियम के अनुसार जहाँ तक हमें जानकारी है कि मस्जिद का एक संविधान होता है। किसी भी दबाई हुई जगह पे अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज कायम नहीं होती है। आपने शरीयत इतनी पढ़ी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शरीयत में ये भी लिखा है कि हम मस्जिद की जगह किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। हम मस्जिद की जगह ये भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ हमारी मस्जिद थी, आप हमें अब कोई दूसरी जगह दे दीजिए। ये भी शरीयत कहती है, शरीयत ये नहीं मानती है। आज जफरयाब जिलानी ने, मुस्लिम पक्ष ने भी यही बात कही है कि अगर आप शरीयत की बात करें तो शरीयत ये भी कहती है कि हम आपको जमीन ऐसे किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। हम भाई साहब, मस्जिद थी कहाँ? उसको तो मंदिर को तोड़ दिया गया था। हाँ, तो 13वीं सदी से पहले वहां पर क्या था? 13वीं सदी से पहले वहां पर क्या था, उसका भी तो कोई सबूत नहीं है ना आप लोगों के पास में। जी, आप કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? જે વાત અહીંયા ખાસ રાજેશભાઈએ કરી કે જે એક સંયમ અને જે એક સમજદારી ડાપણ પહેલા બતાડવાનું હતું એ આપણે ન બતાડ્યું, પરંતુ ખેર હવે અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે ડિસિઝન આપી દીધું છે। बिल्कुल, देखिए, लोगों को संयम रखना चाहिए, लेकिन ये डापण वाली कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि संविधान जो है वो हर एक नागरिक को, इस देश की खूबसूरती ये है, यहाँ के संविधान की खूबसूरती ये है कि वो हर एक को इस बात की इजाज़त देता है, हक देता है कि आप आगे जा सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात है कि एक और बात मैं ये कहूँगा
कि फैसला आ चुका है। जिस भाजपा ने अपनी पूरी राजनीतिक रोटियां जो है वो राम मंदिर पर सेंकी थी कि राम मंदिर, अब फैसला आ गया है। तो अब ये बड़ी बात है कि क्या आज के बाद से अब बीजेपी का जो है वो राजनीति का जो रास्ता था, जो एक मुद्दा था, वो अब मुद्दा खत्म हो चुका है। तो जनता जो है वो इस देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो युवा है, जो चाहता है कि उसको रोजगार चाहिए, जो बेसिक नीड्स है वो लोगों को चाहिए, तो खुद ब खुद, क्योंकि एक मुद्दा था। अब ये देखिए होता है, एक हवा बना के रखता है कि हाँ भी फैसला आएगा, और फैसला आ गया। इससे पहले भी इस देश में कई इस तरह के फैसले आए, उसको लेके बड़ा हुआ बनाया जाता था, लेकिन बाद में मुद्दे कहाँ गोल हो जाते तो कुछ पता नहीं चलता था। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए, सौहार्द बनाए रखना चाहिए। अब जो है वो बीजेपी इसमें क्या करेगी? अब रोजगार, सीधी बात है, लोगों को संयम बनाए रखना चाहिए, लेकिन जब लोग जो है अब खुद ब खुद, जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसको लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, स्वागत करेंगे उसका, लेकिन खुद ब खुद अब बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी खड़ा होगा कि लोगों का ध्यान अब खुद ब खुद रोजगार पर जाएगा, दूसरे मुद्दों पर जो है वो लोगों का ध्यान जाएगा। तो बिल्कुल आप जैसे 370 के मुद्दे को भाजपा ने इलेक्शन में हर जगह पर, महाराष्ट्र में, हरियाणा में हर जगह भुनाने की पूरी कोशिश की थी, इसी तरह राम मंदिर का मुद्दा जो है वो, राम मंदिर का, आज तक भाजपा उसको हर जगह भुना रही थी। तो आगे जो है वो बीजेपी को खुद को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये मुद्दा जो है वो फैसला आ चुका है, भाजपा भी इसको अब ज्यादा भुना नहीं पाएगी। सबसे पहले मैं सोनल जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात को माना, उन्होंने जो बात कही कि सही बात है, ये किसी की जीत या हार नहीं है। हम सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी की जीत या हार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो वो पहले ही कह चुका था कि ये एक हम जमीन के टाइटल के मामले के तौर पर इसको देख रहे हैं, मालिकाना हक के तौर पर देख रहे हैं, हम आस्था के लिए बात नहीं कर रहे हैं। रही बात निर्मोही अखाड़ा की, तो आप देखिए जब 1857 से 1858 जो मामला चला, उसके बाद में जिस तरीके से जो शुरुआत का जो दौर था, वहाँ पर क्या कॉन्फ्लिक्ट था। एक मौका ये भी आया था कि वहाँ पर जब मस्जिद में नमाज हुआ करती थी तो कुछ सिख लोग वहाँ पर घुस गए थे, वहाँ पर झंडा लहरा दिया था, उसमें अंदर जाने के बाद, मस्जिद में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर होम वगैरह और काफ़ी चीज़ें, श्री राम वगैरह लिख दिया था। तो ये भी डॉक्यूमेंट्स में था। तो शुरुआत में जो सुप्रीम कोर्ट और जो केस जब पहले से शुरू से जो चला आ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मैंने पहले ही कहा कि हमको सम्मान करना चाहिए, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा की बात हो, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो, उनको भी मना किया कि उनको भी नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए कहा कि 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। तो बिल्कुल सम्मान हम सबको करना चाहिए, लेकिन सहमति असहमति ये अलग चीज़ है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मैं अगर किसी चीज़ से असहमत हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के धर्म को लेकर उसके खिलाफ उल्टा सीधा बोलूँ, या मैं ज़मीन पर आकर, रोड पर आकर लोगों को उकसाना शुरू कर दूँ। ये अलग बात है, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं असहमत हूँ, ये मेरी बात है। बात कर रही हूँ कि हमारे पास में था कि इंटरनेशनल जो है वो लोग जो है वो दुनिया में क्या कहेंगे, तो वो तो जो है वो एक मिसाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देकर आज कायम कर दी है। आज का फैसला जो है कोर्ट ने तो किया, साल जी सुप्रीम कोर्ट ने तो किया। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं पहले से ये बात कह रहा था, मैं पहले भी यहाँ पर की डिबेट में मैंने यही बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो भारत की छवि, भारत को लेकर पूरी दुनिया में एक अलग मिसाल पेश करेगा, चाहे वो किसी के भी हक में फैसला हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक रोड मैप दे दिया है कि अगर मैं किसी चीज़ से असहमत हूँ या मेरी आस्था किसी के अंदर है, तो वो मेरी आस्था है, वो मेरे दिल की है। मैं अपनी आस्था आप पर थोपूं या आप अपनी आस्था मुझ पर थोपें, ये नहीं हो सकता। मैंने आपसे यही कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यही बात कही है। अभी ये तय नहीं कर लिया कि हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, हम वापस से जाएंगे, अभी तय नहीं किया। बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल ये होना चाहिए। व्यक्तिगत शो मानવું છે? नहीं, मैं खुद कहता हूँ कि देश में सौहार्द बना रहना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली व्यक्तिगत इस बात को कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं खुद पर्सनली इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। કોઈનો વિશ્વાસ ઈશ્વરમાં હોય છે, કોઈનો કુદરત ઉપર હોય છે, કોઈનો વ્યક્તિ ઉપર હોય છે, કોઈનો કાયદા ઉપર હોય છે। એટલે આસ્થા જે છે એ હંમેશને માટે જરૂરી છે માનવ જાતમાં। नहीं, बिल्कुल मैंने भी ये बात कही थी कि देखिए आस्था जो होती है हर एक की होती है। आपकी आस्था है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, अदब करता हूँ, मेरी आस्था का भी। लेकिन जिस तरीके से आपने जो कहा कि धर्म जो है वो एक सीधी बात है, अगर धर्म नहीं होता, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, तो इंसान जानवर होता है, ये एक हकीकत बात है। जब आपके दिल में अल्लाह का डर, भगवान का डर, किसी का डर रहता है, तो आप में इंसानियत आती है। अब ये जिस तरीके से धर्म के नाम पर बात हो रही है, तो क्या धर्म के नाम पर आप अपनी आस्था को मुझ पर थोपें, मॉब लिंचिंग करें, जय श्री राम बोलो वरना मार दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या उस टाइम पर भी हिंदू मुसलमानों को एक होकर खड़ा नहीं होना चाहिए था कि नहीं ये गलत हो रहा है? क्यों उस टाइम पर कोई खड़ा नहीं हुआ? दूसरी बात, मैं एक बात कहूँगा कि इस देश में जो एक तबका ये कहता है कि हम सबसे ज़्यादा सहिष्णु हैं। आपको ये बात होगी कि मैं सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद दूंगा आप आज के इस फैसले पर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था या नहीं, इस बात के सबूत नहीं है। तो जो आज तक एक तबके पर जो कलंक लगता था कि भाई बाबर ने मंदिर को तोड़ा उसके बाद मस्जिद बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को ख़त्म कर दिया है कि मंदिर को नहीं तोड़ा गया। दूसरा, क्या जिस तरीके से आपने कहा, जैसे सोनल बहन ने जो कहा
कि जब कई कारसकों की इसमें जान गई, कई हिंदू मुसलमानों की जान गई, आज उनकी फैमिली किस उसमें जी रही हमको नहीं पता। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, किसी की माँ, किसी के बेटे, किसी के बच्चे, पति, सब उसमें मारे गए। तो अब जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि जो ढांचा गिराया गया, जो मस्जिद शहीद की गई, उसके लिए जो है वो सीधी बात है वो उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। तो क्या ये माना जाए कि अब जो है वो उल्लंघन जो था, क्या उसके पीछे जो कसूरवार थे, चाहे वो शिवसेना के हों, चाहे वो आडवाणी जी हो, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? इस देश का मुसलमान, इस देश का एक पक्ष ये भी चाहेगा, क्योंकि कई लोगों की जान, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ मुसलमानों की जान गई थी। बट डू यू बिलीव कि एक प्रेशर में होने की वजह से ये ऐसा डिसीजन हो सकता है? आपका मानना ऐसा है? प्रेशर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं आपसे पहले मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कई छोटे छोटे बिंदु जो रहते हैं कई बार छूट जाते हैं। अब पता नहीं वो जानबूझ के छोड़ दिए जाए या छूट जाते हैं, लेकिन ये रहता है। मैंने आपको पहले भी कहा कई ऐसे पहलू हैं, उस पर अब जो है वो गौर किया जा रहा है, उस पर बातचीत होगी। अब आगे जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सोचेगा कि हमें रिपिटिशन करनी है या किस तरीके आगे इसको चैलेंज करना है या नहीं। कोर्ट के फैसले का सम्मान हम करते हैं और सभी को करना चाहिए। सहमति असहमति अलग चीज है, सहमति असहमति अलग चीज होती है। सहमत, आपकी जरूरत नहीं है कि मैं सहमत हो जाऊं। प्रेशर की बात कहाँ से पैदा करते हैं आप? बदल दिया वो प्रेशर, हम समझते हैं। राजीव गांधी की बात करें, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बाहर आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। नहीं, जो दोनों पक्षों की तरफ से और सबकी तरफ से, मैं भी यही कहता हूं कि जो फैसला आया उसका सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल हमको सबको सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना चाहिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन करना चाहिए, नहीं भाई, संविधान जो है वो इस बात की इजाजत देता है। ये पहले से क्लियर था ये मामला कि पहले से जब भी, जो मैं ये कहना चाहता हूं कि चलो अगर फैसला हिंदू पक्ष, मेरे हिंदू भाइयों के पक्ष में अगर आ गया है, क्या अगर मुस्लिम पक्ष के उसमें आया होता तो क्या यहाँ से हिंदू पक्ष जो है उसको चैलेंज नहीं करता? तो ये तो संविधान जो है वो, चाहे कोई भी पक्ष हो, संविधान इस बात की इजाजत देता है। अगर कोई जा रहा है उसको चैलेंज कर रहा है, संविधान के मुताबिक अगर चैलेंज कर रहा है, तो इसमें मैं मानता हूँ कुछ गलत नहीं है, जाना चाहिए। उसने कहूँगा, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी ये नहीं कहा है कि हम चैलेंज करेंगे इसको। उन्होंने कहा है कि हम पहले बैठेंगे, बातचीत करेंगे, इस बारे में विचार करेंगे। तो सीधी बात है, जो आप बात कह रही हो ध्वनि, और जो भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि बैठ के बात की जाएगी, देखा जाए किस तरह का माहौल है, क्या रहता है। हो सकता है उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा, क्योंकि हर कोई, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सभी ये चाहते हैं कि हाँ भाई देश में सौहार्द बना रहे। और जैसा कहा भाई ने कि सीधी बातें, रोजगार की बात होनी चाहिए, दूसरे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो कि 2014 के बाद से नहीं हो रही, उस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल।